दोस्तों, बैंक निफ्टी ने फाइनली 2 हफ्ते के बाद 45,500 का लेवल ब्रेक करके नीचे के साइड क्लोजिंग कर ही दिया। न सिर्फ 45,500 का लेवल ब्रेक किया, साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने जो पिछले दिनों एक रेंज बनाया था उस रेंज का भी आज ब्रेकडाउन दे दिया है। और आज की जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक वीकली कैंडल थी। और वीकली कैंडल पे रेंज का ब्रेकडाउन होने का क्या मतलब होता है ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। मेनली बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को, मंथली चार्ट को और डेली चार्ट को देखेंगे। इंट्राडे लेवल्स के लिए आपको एक और नई वीडियो मिलेगी जिसके अंदर हम लोग मंडे को किस लेवल पे ट्रेड करना है वो पता चलेगा आपको। बट फिलहाल आज थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल बैंक निफ्टी का देखेंगे। आई होप निफ्टी का वीडियो जो हमने सुबह के टाइम पे अपलोड किया था वो जरूर आपने देख लिया होगा और आपको समझ में आया होगा निफ्टी किस जगह पे खड़ा है और निफ्टी से आने वाले सप्ताह में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर लाइंस पे बैंक निफ्टी का भी वीडियो होने वाला है। यहाँ पे भी हम तीनों चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, तीनों टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम इन तीनों ही चार्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या मूवमेंट दे सकता है, इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, चलिए सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और हम लेवल समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट लगाया हुआ है जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मंथली चार्ट में अगर आप आज की कैंडल को देखोगे, जुलाई महीने की कैंडल इनफैक्ट अगर मैं कहूं, तो इस कैंडल को आप प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो शूटिंग स्टार जैसा ही है। यानी कि अपर साइड में विक बड़ी है, उसके बाद छोटी बॉडी है और लोअर साइड में छोटी सी विक भी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी वही है जो निफ्टी के अंदर हमने देखा था। मार्च महीने में यहाँ पे एक लो बना था और उसके बाद लगातार 4 महीने हम अपसाइड में मूव करते रहे हैं बैंक निफ्टी में। अगर आप बात करोगे कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 38,600 के आसपास का लेवल था, जहां से ऊपर के साइड हम लोग 46,380 के लेवल तक पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर आप इसका डिफरेंस देखोगे तो 7,700 पॉइंट्स का आपको डिफरेंस ऑलमोस्ट दिखाई देगा। परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 20% होता है। अगर आपको याद हो सुबह हमने निफ्टी के बारे में क्या बात की थी, निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली आपको 17 to 18% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा था। वेर एज बैंक निफ्टी में आपको पिछले 4 महीने में 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप जनवरी से बात करो तो यहाँ पे निफ्टी बाजी मारेगा, क्योंकि ये वाली कैंडल जनवरी की कैंडल है और जनवरी का जो ओपनिंग हुआ था, अगर आप 2 जनवरी को बैंक निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते या ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते, तो वो आपको 43,000 के आसपास का रेट मिल जाता वहां पे। और 43,000 से हमने बहुत ज्यादा अच्छी अपमूव यहाँ पे दिया नहीं है। 46,380 या 70 तक हम लोग पहुंचे हैं, तो विच इज हार्डली 3,300 पॉइंट्स का मूवमेंट, जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। नॉट इवन 10%, 10% से भी बहुत कम है। निफ्टी में ये लेवल आपका 10.5% के आसपास का था। सो यहाँ पे आपको अगर आप लो टू हाई देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी मूव आई है, 20% की मूव ऑलरेडी आ चुकी है। वेयर निफ्टी में ये मूव 17.5% की थी। अगर आप कैंडल पे फोकस करो, चार्ट पे फोकस करो, तो जैसा मैंने आपको बताया एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न यहां भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लगातार हम लोग अपसाइड में मूव किए हैं और कोई भी कैंडल नीचे की तरफ आया नहीं है। ये एक चैनल के अंदर हम मूव कर रहे हैं। अब जब हम वीकली चार्ट पे चलेंगे तो आपको और प्रॉपर तरीके से लेवल्स निकालने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब सीधा हम लोग वीकली चार्ट पे देखते हैं। अब वीकली चार्ट पे आप देखो, इस वीक में जो कैंडल बना है बैंक निफ्टी का वो एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल है। एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल यहां पे बना हुआ है, राइट। अब ये जो इनसाइड कैंडल का लो है, ये पहले भी हमने 2 दिन इस लो को देखा था। लो 2 वीक में हमने देखा था, उसके बाद लास्ट वीक में भी देखा, और लास्ट वीक के कैंडल के अंदर हम लोगों ने इस वीक का कैंडल फॉर्म किया है। अब क्योंकि ये कैंडल रेड कलर का है, ये कैंडल बियरिश है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये कैंडल लास्ट वीक का जो लो था उससे काफी ऊपर है। काफी ऊपर मतलब ऐसा नहीं है 2-4 हजार पॉइंट ऊपर है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं तो आई थिंक 600 to 700 पॉइंट्स का डिफरेंस तो है। यस, 44,700 के आसपास था इसका लो, और आज का हम लोग का लो है 45,300 के आसपास का आज का लो है। सो अप्रोक्सीमेटली 600-700 का पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे, विच इज
कंसिडरेबल, इसको आप कंसिडर करोगे, अच्छा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे आपको एक रेंज बनता हुआ दिखा था, इस छोटे से रेंज का आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखा था, राइट। ये रेंज आपके लिए अब इंपॉर्टेंट बन जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर हॉराइजन यहाँ पे देखते हो। मान लो आप अगस्त में फ्यूचर शॉर्ट करना चाहते हो या लॉन्ग करना चाहते हो, या फिर आप अगस्त एक्सपायरी का ऑप्शंस के अंदर बात करना चाहते हो, क्या सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, तो वहां पे आपको ये वाले जो ब्रॉडर रेंजेस हैं, ये ब्रॉडर रेंज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रॉडर रेंज है क्या? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपके जो इंपॉर्टेंट रेंज, एकदम फाइनल सपोर्ट का रेंज निकल के आएगा, वो अप्रोक्सीमेटली 44,500 के आसपास आएगा। लेकिन थोड़ा सा और ऊपर अगर आप चलोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे रेस्ट करोगे कहाँ पे, 44,820 के आसपास। तो ये आपका सबसे पहला एक सपोर्ट लेवल होगा। उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये 45,000 का जो सपोर्ट लेवल है ना, मेरे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 000 फिगर है। तो 45,000 का जो लेवल है, इसको भी अगर हम सस्टेन करते हैं बैंक निफ्टी में, और नेक्स्ट वीक भी हम इसी टाइप को इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाते हैं 45,000 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब यही होगा कि हम सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में जा रहे हैं, डाउन साइड मूवमेंट में अभी हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है, वीकली चार्ट पे आपको और क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक चीज और आपको देखने को मिल रही है, हाई। हाई हम लोगों ने यहाँ पे आप देखोगे तो जिस तरीके से लो को हमने एकदम टच भी नहीं किया, उसके आसपास भी नहीं गए, हाई को हमने जरूर यहाँ पे टेस्ट किया था। क्या हाई को टेस्ट किया था, किस हद तक टेस्ट किया था? लास्ट वीक का हाई था बैंक निफ्टी का 46,369, इस वीक का हाई था 46,330 के आसपास, 310 इनफैक्ट। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 पॉइंट से हम लोग ने हाई को मिस किया, बट ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स। और लोअर साइड में अगर आप देखोगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स, 10 टाइम्स है इसका। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक तो नहीं दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक भी, जिसने इस हफ्ते में 1000 के लेवल को लगातार 3 दिन हिट किया है। इनफैक्ट आज भी हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 995 996 के आसपास हुई है। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर आप बात करोगे तो हमने 1700 के लेवल को टेस्ट किया है, और आज के दिन में हमने क्लोजिंग यहाँ पे आके 1645 पे की है, यानी कि मेन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक इज द कल्प्रिट, जिसने बैंक निफ्टी को इतना नीचे यहाँ पे लेके आया है। बाकी के बैंक्स के बारे में बात करोगे, एसबीआई, कोटक महिंद्रा या एक्सिस के बारे में, तो एसबीआई एंड एक्सिस तो ऊपर है, लेकिन कोटक महिंद्रा में भी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट वीक में आपके लिए सबसे ज्यादा जो बैंक्स फोकस में रहेंगे वो एचडीएफसी बैंक एक रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी 1650 के नीचे आ चुका है, और दूसरा बैंक इंपॉर्टेंट रहेगा कोटक बैंक की, कोटक किस तरीके से मूव कर रहा है। आईसीआईसीआई ने एक ब्रेकआउट दिया, उसमें कप एंड हैंडल बना हुआ था बहुत शानदार, और इस वीक में वो ब्रेकआउट को सस्टेन करके क्लोज किया है। सो हम आईसीआईसीआई बैंक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में कि एक अपसाइड मोमेंटम हमें मिलेगा, और आईसीआईसीआई एटलीस्ट बैंक निफ्टी को अगर ऊपर नहीं ले जा पाया तो एचडीएफसी बैंक या फिर बाकी के बैंक्स अगर उसको नीचे पुल करना चाहेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक वहां पे उस लगाम लगाएगा, वहां पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिलहाल वीकली चार्ट में इससे ज्यादा और कुछ हम डिड्यूस कर नहीं सकते हैं। मेन जो आपके लेवल्स आएंगे वो एक इनसाइड कैंडल का फंडा बनता है वीकली चार्ट के ऊपर, और सेकंड लेवल यहाँ पे जो बन के आ रहा है वो 44,820 का एक लेवल बन के आएगा, राइट। अब चलते हैं हम लोग डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट क्या बोलता है, डेली चार्ट पे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके, इंटरेस्टिंगली जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे एक रेंज बना हुआ था डेली चार्ट पे, ये देख रहे हो, ये वाला एक रेंज बना हुआ था पिछले 1 2 3 4 7 डेज से, 7 डेज। और इस रेंज को आप क्या कहते हो, 7 डेज से अगर एक रेंज बनता है तो इसे हम NR7 भी कहते हैं। इस NR7 का आज हम लोगों को ब्रेकडाउन मिला है। ये देखो, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं आपको, ये देखो, इस NR7 का आज हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकडाउन भी मिला है, 1 2 3 4 5 6 7। इस NR7 का जो ब्रेकडाउन मिला है, अब ये लेवल जो आपके जहां पे आके ये खड़ा हो गया है, ये एक और अपने आप में आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ होगी, वो ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये लेवल बताता हूँ। ये 45,300 के आसपास का लेवल है, 370 के आसपास का एक लेवल है। इस लेवल को हमने इस वीक में टेस्ट किया, नीचे गए, लेकिन उसको ब्रेक करके क्लोज नहीं कर पाए। सो ये वाला लेवल अब आपके लिए
डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसके लेवल के अगर आप नीचे निकलना चालू करोगे, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए जो बन के आएगा वो 44,920। सो 45,350 का आपका फर्स्ट लेवल रहेगा। उसके बाद 45,070 आपका सेकेंड लेवल रहेगा। फिर 44,920 थर्ड लेवल रहेगा। उसके बाद 44,820 रहेगा। एंड उसके नीचे अगर आप निकलोगे तो फिर आपको सीधा 600 का लेवल, एंड उसके बाद आपको 480 का लेवल। ये सारे बैंक निफ्टी के आपको लेवल्स इस वीक में अंदर अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर हम नीचे आना शुरू करते हैं तो हम एक एक करके इन सारे लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। और जहां पे हम लोग सपोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे वहां से आपको बड़ा फॉल मिलेगा। बड़ा फॉल यानी कि उस लेवल के नेक्स्ट सपोर्ट तक आसपास का फॉल मिलेगा। अगर हम सपोर्ट कर गए तो वहां पे फिर आपको वापस से वही इनसाइड कैंडल, छोटी कैंडल, बड़ी बड़ी विक्स आपको देखने को मिल जाएगी। बिकॉज 45,000 का एक लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है और वहां पे मेरे हिसाब से बायर्स को एक्टिवेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने की कोशिश होती है तो बायर्स जरूर कोशिश करेंगे कि उस लेवल को प्रोटेक्ट करें, उस लेवल से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएं। और यहाँ पे बायर्स का बोलने का मतलब है मेनली जो बाइंग होगी वो आपको आईसीआईसीआई बैंक में होती हुई दिखेगी, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मोमेंटम अभी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं जिस ट्रेंड लाइन के बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी निकल के आएगी। इसको मैं वीकली चार्ट पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा सा और बेटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप देखना। इस ट्रेंड लाइन में आपको समझ में आएगा कि आने वाले वीक में हम लोग किस तरीके से सपोर्ट ले पाएंगे इस ट्रेंड लाइन पे। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है क्योंकि ये स्टीप नहीं है, बहुत ज्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन है नहीं। अगर आप यहाँ पे एंगल इस पे ड्रॉ करने जाओगे, अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक एंगल ड्रॉ करोगे तो बहुत ज्यादा स्टीप ये एंगल आपका निकल के आएगा नहीं। ये एंगल आपका हार्डली 50 डिग्री का एंगल रहेगा ये। सो ये ट्रेंड लाइन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को आपको दिमाग में रखना है। और अगर आने वाले वीक में हम किसी भी दिन, डेली कैंडल की बात कर रहा हूं, किसी भी दिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाके क्लोज करते हैं तो आप एक पुट साइड के अंदर बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और खासकर अगर ये एक्सपायरी के दिन होता है तो आप बहुत ही अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर पाओगे। बिकॉज जितने लोगों ने भी बैंक निफ्टी को शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है वो सारे लोगों का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा। अब आप अगर पूछोगे नेक्स्ट वीक में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या टारगेट्स निकल के आएंगे, तो वो अगेन आपका कोइंसाइड कर जाएगा 45,350 के आसपास। नहीं, आई नो 50 के आसपास नहीं करेगा। लेट मी जस्ट चेक वंस। नहीं, 45,000 के आसपास करेगा, 45,050 के आसपास करेगा। ठीक है, ये लेवल आपका कोइंसाइड कर जाएगा जो मैंने आपको सेकंड सपोर्ट बताया था। यही है बैंक निफ्टी की कहानी। बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग कॉशियसली थोड़ा सा ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर गया है, थोड़ा सस्टेन कर जाए, थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए तो अच्छा है। और बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ चला जाता है तो हम बिंदास होकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोगों को एक अच्छा सपोर्ट पे बैंक निफ्टी जाके ब्रेक करके हम लोगों को एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देगा। बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से पुल बैक आना भी जरूरी है। So this was my analysis on weekly chart and monthly chart and daily chart. आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम बैंक निफ्टी से आने वाले वीक में क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई कंसर्न्स है इस वीडियो के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।